बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 हमने आज तक ऑनलाइन वीडियो में पढ़े थे चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5। तो आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 8 का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चैप्टर 8 का क्या नाम है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 क्योंकि हमें आगे काम आएगा। 8 के 9 और 10 के अंदर ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे जाने से पहले, चैप्टर के नाम पे जाने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो पहले आप लोग चैप्टर 4 के अंदर पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखता है 2x पावर 5, 2x पावर 5। अब यहाँ पे आपको पता है कि 2 क्या कहलाता है? 2 इज कॉल्ड कोफिशिएंट, 2 इज कॉल्ड कोफिशिएंट। ठीक है, और ये जो x यहाँ पे यूज हुआ ये क्या है? वेरिएबल आर बेस, वेरिएबल आर बेस। और ऊपर जो इंडेक्स की फॉर्म में छोटा करके राइट साइड पे लिखा हुआ है ये मेरे पास है एक्सपोनेंट आर पावर। एक्सपोनेंट ये इसको हम क्या कहते हैं? पावर, या हम इसको कह सकते हैं इंडेक्स। ठीक है, बेस या वेरिएबल, और ये हमारे पास कोफिशिएंट है। अब कोफिशिएंट को डिफाइन कैसे करते हैं? a number which is multiplied with a base, और वो नंबर जो बेस से मल्टीप्लाई है वो हमारे पास क्या कहलाता है? कोफिशिएंट। ठीक है, ये मेरे पास बेस है। बेस हमें क्या बताता है? बेस हमें ये बताता है कि किस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, ये कौन बताता है? उसका एक्सपोनेंट पावर बताता है। ठीक है, कि ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो हमें ये बताता है कि हमने कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, किसको? बेस को। ठीक है, वेरिएबल ये बताता है कि किसको मल्टीप्लाई करना है, और एक्सपोनेंट ये बताता है कि हमने कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये वो चीजें जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ। अब उससे पहले हम देख लेते हैं कि वेरिएबल, कांस्टेंट, ये चीज आपके पास क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं वेरिएबल की तरफ। वेरिएबल, ठीक है, अगर आपके पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं x + 2 = 5, x + 2 = 5, मतलब इस x के अंदर कोई वैल्यू क्या है? हाइट, कोई पोशीदा वैल्यू है जो हमें क्या देता है? वो 2 के साथ ऐड होता है, क्या जवाब देता है? 5। मतलब क्या है? ये x क्या है? ये कोई भी अननोन है। क्या है? अननोन, जिसकी कोई ना कोई वैल्यू है। x कोई भी अननोन है, जो एक ऐसा अननोन, मतलब what + 2 = 5, what + 2 = 5 के 2 के साथ में कौन सा नंबर ऐड करूं कि मेरे पास क्या आएगा? 5 आएगा। अब ये जो अननोन होता है इसको हम क्या कहते हैं? कि मेरे पास वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। नाम इससे जाहिर है वेरिएबल। क्या नाम है? वेरी। वेरी मीन टू चेंज, वेरी मीन टू चेंज, एबल मीन टू एबल। ठीक है, वेरिएबल एक ऐसा सिंबल या एक ऐसा आपके पास लेटर होता है जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो, जो अपनी वैल्यू चेंज करता है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और आएगी, किसी जगह पे कुछ और आएगी, किसी जगह पे कुछ और आएगी। तो वेरिएबल एक ऐसा आपके पास लेटर या सिंबल होता है जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 के साथ क्या ऐड करूंगा कि जवाब 5 आएगा, तो हम लाजमी आप क्या कहोगे? 3। क्या कहेंगे? 3, कि 3 + 2 = 5। अगर आपको नहीं भी पता, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है 6 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा, हमें x चाहिए, x के साथ 2 मेरे पास क्या हो रहा है? प्लस। तो x के साथ अगर 2 प्लस हो रहा है, मुझे x चाहिए, 2 कैसे खत्म होगा? उस साइड पे जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि x = 5, ये 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस, x = 5 में से 2 निकाला कितना आ जाएगा? 3। अब ये वो अननोन जो मेरे पास x था, अननोन, उसकी वैल्यू आ गई 3। तो यहां पे जब मैं 3 पुट करता हूं तो 3 + 2 = क्या हो जाएगा? 5। तो what is variable? Variable is a symbol or a letter which show unknown value, who या variable is a symbol or a letter which do not have any fixed value, whose value change। ठीक है, जो हमारे पास जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है या जो अपनी वैल्यू चेंज करता है। और ये किसके लिए प्रेजेंट किया जाता है? ये किसी भी अननोन की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं? वेरिएबल को यूज करते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल को हम किसके साथ डिनोट करते हैं? मैथमेटिक्स के अंदर x y z अमूमन या a b c। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं? किसी भी वेरिएबल को प्रेजेंट करते हैं मैथ्स के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखता है x² + x + 2 = 0। अब यहां पे x मेरे पास क्या है? x मेरे पास क्या है? वेरिएबल। और ये ऊपर वाला 2 क्या है? दिस इज पावर या एक्सपोनेंट।
यहाँ पे ये वाला 2 क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे मैं आता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास वेरिएबल है। अगर लिखता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस 5 इज इक्वल टू 5, यहाँ पे x और y दोनों क्या है, ये वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं किसकी तरफ, कांस्टेंट की तरफ, कि व्हाट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट में बस ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनकी कोई फिक्स वैल्यू हो, जिनकी फिक्स वैल्यू हो। अब मैथ्स के अंदर किसकी फिक्स वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल आपके पास 0 1 2 3 -1 -2 5 वगैरह वगैरह जितने भी आपके पास नंबर है, इनकी फिक्स वैल्यू होती है, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, इनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, a symbol which have fixed value, whose value does not change, जितने भी आपके पास मैथ्स में नंबर, ये सारे आपके पास क्या कांस्टेंट है, ये मेरे पास क्या है, सारे कांस्टेंट है, ठीक है। अगर आपके पास कोई इक्वेशन है या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है x + 2, अब आपको पता है कि यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल, तो 2 क्या होगा, ये मेरे पास कांस्टेंट होगा, 2 मेरे पास क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती है, लेटरल। अब लेटरल आपके पास एक वेरिएबल ही होता है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट है, उसको मैं किसी भी कांस्टेंट को a b c या x y z के साथ डिनोट करता हूं, मेरे पास क्या कहलाएगा, उस टाइम पे मेरे पास लेटरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लेटरल आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास लिखता है x² या x प्लस a इज इक्वल टू 5, अब यहाँ पे x मेरे पास क्या है, वेरिएबल है, a मेरे पास कोई भी कांस्टेंट है जिसकी मुझे वैल्यू चाहिए, इज इक्वल टू 5। तो जब हम किसी भी इक्वेशन, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं या किसी कांस्टेंट को कोई नाम देते हैं, a b c किसी अल्फाबेट के साथ डिनोट करते हैं, तो वो मेरे पास क्या कहलाता है, लिटरल, ठीक है। लिटरल भी आपके पास एक वेरिएबल ही होता है, लेकिन जब हम किसी कांस्टेंट की वैल्यू को डिनोट किससे प्रेजेंट करते हैं, किसी भी अल्फाबेट के साथ या लेटर के साथ हम उसको क्या कहते हैं, लेटरल कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। किस पे आते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उससे पहले आपको पता हो कि मैथमेटिक्स के अंदर ये मैंने क्या कहा कि हमारे पास कोएफिशिएंट होता है, और हमने कहा कि एक्सपोनेंट होता है, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, वगैरह होता है, ठीक है। अब ये जब ये सारी चीजें कनेक्ट की जाती है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर फॉर एग्जांपल आपके पास प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड वगैरह, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है बिकॉज़ दे परफॉर्म सम ऑपरेशन, ठीक है। ये कुछ ऑपरेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लस क्या करता है, दो नंबरों पे कोई ऑपरेशन करता है, किसको ऑपरेशन करता है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करता है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करता है, डिवीजन का ऑपरेशन करता है, ये कोई ना कोई ऑपरेशन करते हैं दो या दो से ज्यादा नंबरों के साथ, इसलिए इनको कहा जाता है मैथमेटिकल ऑपरेटर। जब हमारे पास वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक है, इन मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ कनेक्ट होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन लिखता हूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, व्हेन वेरिएबल्स कांस्टेंट, तो वेरिएबल कांस्टेंट के अलावा आपके पास हम कह सकते हैं कि वेरिएबल होगा तो उसकी एक्सपोनेंट हो सकता है, कोएफिशिएंट हो सकता है, कांस्टेंट या लेटर वगैरह आर कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर, बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर, it is called algebraic expression. It is called algebraic expression. Algebraic expression. तो ये मेरे पास क्या कहलाता है, algebraic expression, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ये भी आपके पास algebraic expression, फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू, ये भी आपके पास algebraic expression है। ये आपके पास वेरिएबल है, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका ऊपर
एक्सपोनेंट कितना है 1, प्लस मैथमेटिकल ऑपरेटर है, प्लस 2 एक कांस्टेंट है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ कनेक्ट हुए, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना जरूरी है क्योंकि आपका पहला टॉपिक है पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बैकग्राउंड था आपके पास। अब हम आते हैं आज के टॉपिक। आज का आपका टॉपिक क्या है, पॉलिनोमियल। क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल आपके पास क्या होता है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करते हैं कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको पता चल गई है, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपके पास आए जिसमें वेरिएबल जो इन्वॉल्व होगा उसकी पावर अगर होल नंबर होगी, तो वो मेरे पास क्या होगा, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी। ठीक है, अब होल नंबर आपको पता हो कि W इज द सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 0 प्लस नेचुरल नंबर। जब नेचुरल नंबर के अंदर 0 को हम ऐड करते हैं तो मेरे पास क्या बनते हैं, होल नंबर। ठीक है, 0 और आगे नेचुरल नंबर, ये मेरे पास क्या बनते हैं, होल नंबर। 0 नेचुरल नंबर, ठीक है, 0 और नेचुरल अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये मेरे पास क्या बनते हैं, होल नंबर। अब ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर, उसको हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल। डेफिनेशन बुक के अंदर लिखी हुई, वहां से लिख लेना कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of variable involved is whole number is called algebraic, it is called polynomial. For example, मैं एग्जांपल लिखता हूं, मैं लिखता हूं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस मैं लिखता हूं 10। अब ये एक पॉलिनोमियल है, कैसे पता चलेगा पॉलिनोमियल, वेरिएबल की पावर चेक करें, वेरिएबल की पावर चेक करें। अब यहाँ पे 10 आपको नजर आ रहा है, ये जो कि एक कांस्टेंट है। अब हर कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर x के साथ मैं लगाता हूँ 10 के साथ x, अब यहाँ पे 10 की पावर क्या होगी, 0। 10 की पावर क्या होगी, 0। ठीक है, 10 की पावर 0, यहाँ पे 10x की पावर 0। यहाँ पे मैंने देखा वेरिएबल की पावर क्या थी, 0। यहाँ पे x मौजूद है तो x की पावर क्या होगी, 1। जहां पे वेरिएबल हो उसकी कुछ पावर हो, वहां पे पावर क्या होती है, 1। यहाँ पे देखा मैंने पावर देखा कितना है, 2, तो 0 1 2। अब इनको चेक करें आया ये होल नंबर है या नहीं है, 0 1 2 होल नंबर है, सो इट इज, ये हमारे पास क्या होगा, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल होगा। अब आपको समझ आया गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पे वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी। अब यहां पे बताने वाली बात यह है कि 10x पावर 0 कैसे 10 होता है, 10x पावर 0, 10 अपनी जगह पे। अब आपने, मैंने आपको 7th क्लास में प्रूव करके दिया हुआ है कि किसी चीज की पावर 0 1 के बराबर कैसे होता है, किसी चीज की पावर 0 1 के बराबर कैसे होता है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय x पावर 0, x पावर 0 कितना होता है, 1, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा, 10। तो आपके पास जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं उनके साथ वेरिएबल होता है, लेकिन वहां पे वेरिएबल की डिग्री पावर कितनी होती है, 0। ठीक है, तो ये मेरे पास होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपके पास क्या है, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर। फॉर एग्जांपल एक और लिखते हैं, 6x पावर 10 प्लस 5x प्लस 9। अब इसके बारे में सोचे कि आया ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। एग्जैक्टली पॉलिनोमियल है, कैसे, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो होगा x, इसकी पावर क्या होगी, तभी तो 9 है कि 9 मल्टीप्लाई बाय 1 तभी क्या आता है, 9। ठीक है, तो 9 को मैं लिख सकता हूं 9x पावर 0। यहाँ पे पावर कितनी है, 0, यहाँ पे पावर कितनी है, 1, यहाँ पे पावर कितनी है, 10। अब 0 1 10 ये होल नंबर के अंदर मौजूद है, सो इट इज पॉलिनोमियल। हमारे पास क्या होगा, पॉलिनोमियल। अब और एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है कि पॉलिनोमियल आपके पास क्या होता है, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर। ये मेरे पास क्या होता है, पॉलिनोमियल। अब ये तो पॉलिनोमियल है। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर जो पॉलिनोमियल नहीं तो वो कैसे होते हैं, पॉलिनोमियल होते तो उनकी पावर कुछ और होगी। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 10 अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 को मैं ये भी लिख सकता हूं, चलो अंडर रूट 10 प्लस 2 की पावर, ये लिखता हूं अंडर रूट x प्लस x की पावर 2/3 प्लस x की पावर -1 प्लस 9।
अब इसको देखें, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? वेरिएबल मौजूद है, कांस्टेंट मौजूद है, मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ कनेक्टेड है, सो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे गौर करें, आया ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे पता चला? यहाँ पे देखा वेरिएबल की पावर क्या है 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2/3। अब रूट की वैल्यू क्या होती है? रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2, 2/3, -1, 0। अब इनमें से 0 बाकी सारा पूरे के बारे में बताना ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो -1, 2/3, 1/2 होल नंबर के अंदर नहीं आता, इसलिए ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगा? होल नंबर होगा। जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी? होल नंबर। मैं कोई सिंपल सा लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं x की पावर -2 प्लस x की पावर 1/2। अब यहां पे माइनस लेट करता हूं, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? बिल्कुल आसान सी बात है, नहीं है पॉलिनोमियल। यहां पे देखा 1/2, यहां पे -2 जो कि होल नंबर के अंदर नहीं है, पावर देखा, सो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको कैसे पता चला कि पॉलिनोमियल है या नहीं, जो याद रखने की बात है, जब भी आपके पास वेरिएबल मतलब बेस डिनोमिनेटर के अंदर आएगी, उसके बारे में डायरेक्ट लिखो कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 1/y प्लस 5/x। अब आपसे कोई पूछे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, नहीं ये पॉलिनोमियल। क्योंकि वेरिएबल कहां पे आ रहा है? डिनोमिनेटर में। अब यहां पे वेरिएबल क्या है? डिनोमिनेटर में। तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? अब हमने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में, अगर आपको याद हो 5वें चैप्टर में, 4th चैप्टर में, जब हम x की पावर यहां पे क्या है? +1। अगर हम इसको ऊपर लेके जाओ तो पावर क्या हो जाएगी? -1। क्या हो जाएगा? -1 प्लस 5, यहां पे x की पावर क्या है? प्लस के ऊपर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? -2। तो हमने पावर देखी कि ये क्या है? माइनस में है, जो कि होल नंबर के अंदर नहीं है। तो याद रखना, जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर के अंदर आएगा तो हम उसको क्या कहेंगे कि हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। उसके बाद पॉलिनोमियल आपके पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पॉलिनोमियल डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्म, उससे पहले हम देख लेते हैं कि एक टर्म को कैसे डिफाइन करते हैं या टर्म क्या होती है। लिखता है x² प्लस 5x पावर 10 प्लस 6y²। अब व्हाट इज टर्म या नंबर ऑफ टर्म हमें कौन देता है? याद रखना, मैथमेटिक्स के अंदर दो सिंबल्स ऐसे हैं, मतलब प्लस एंड माइनस, इनको कहा जाता है दीज आर फंडामेंटल साइन। ये फंडामेंटल साइन है। ये फंडामेंटल साइन मतलब प्लस और माइनस हमें नंबर ऑफ टर्म देंगे। हमें क्या देगा? नंबर ऑफ टर्म। इसके अलावा मल्टीप्लाई डिवाइड हमें नंबर ऑफ टर्म नहीं दे सकते। ठीक है। अब इनकी बुनियाद पे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड को क्या कर सकते हैं? मतलब इनको डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मल्टीप्लाई को डिफाइन करता हूं। मल्टीप्लाई क्या होता है? मल्टीप्लाई को हम डिफाइन कर सकते हैं रिपीटेटिव एडिशन। रिपीटेटिव एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह डिवाइड को मैं डिफाइन कर सकता हूं रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो आपके पास मल्टीप्लाई क्या है? रिपीटेटिव एडिशन। ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 6। मतलब 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करो? 3 टाइम। मेरे पास फिर कितना आता है? 6 ही आता है। कि जब हम एडिशन को रिपीट करते हैं, रिपीटेटिव एडिशन, वो मेरे पास क्या कहता है? मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन आपके पास डिवीजन आता है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि मैथ्स के अंदर दो साइन मतलब प्लस और माइनस, सारी मैथ यही से बनती है। ठीक है। जो आपके पास बाकी सारी जो मैथ्स है वो इन्हीं दो साइन से बनती है, प्लस और माइनस। ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड आगे मतलब परसेंटेज वगैरह वगैरह, स्क्वायर रूट वगैरह, वो सारा इन्हीं से मिलकर बनता है। तो ये हमारे पास फंडामेंटल साइन है। तो हमें नंबर ऑफ टर्म देता है प्लस या माइनस। क्या देता है? प्लस या माइनस। अब हम टर्म को कैसे डिफाइन करते हैं? या आपके पास फिलहाल पॉलिनोमियल को भूल जाइए, आपके पास क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब टर्म को डिफाइन करते हैं। टर्म, व्हाट इज टर्म? अ पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अ पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। A part of algebraic expression is called term.
अब आपके पास यहाँ पे कितने टर्म है? 1 2 3। इनमें से कोई एक पार्ट अलग कर दे, एक्स स्क्वायर को अलग कर दे, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा? एक टर्म कहलाएगा। ठीक है, ये एक दूसरा टर्म है, एक तीसरा टर्म है। तो हमें नंबर ऑफ टर्म देता कौन है? प्लस या माइनस। आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी पॉलिनोमियल लिखा गया है, उसके अंदर साइन चेक करें, साइन को गिने। 1 2, यहाँ पे किसका साइन है? प्लस का। प्लस और माइनस के साइन गिने, जितने भी साइन होंगे हमारे पास उतने ही नंबर ऑफ टर्म होंगे। तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की में टर्म को डिफाइन करते हैं पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको एक दो एग्जांपल के साथ और देखते हैं। मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x मल्टीप्लाई बाय 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। अब इसके अंदर देखें यहां पे कितने टर्म है? यहां पे सिर्फ 2 टर्म है, क्योंकि हमने प्लस और माइनस के साइन चेक करने हैं। यहां पे माइनस लगा देता हूं, यहां पे प्लस है। अब देखिए ये सारा एक टर्म है, ये सारा एक टर्म है। क्यों? इनके दरमियान कोई प्लस माइनस नहीं, ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड। तो प्लस और माइनस के कितने साइन है? ये एक माइनस और यहाँ पे क्या है? प्लस। यहाँ पे कोई साइन है तो क्या है? प्लस। तो एक प्लस और एक माइनस, उसके अंदर कितने टर्म है? 2, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अगर लिखता है एक्स स्क्वायर 5x माइनस 6x क्यूब प्लस 10। अब इसके अंदर कितने टर्म है? प्लस और माइनस के साइन चेक करें। 1 2 3 और ये आ गया 4। मेरे पास प्लस और माइनस के कितने साइन है? 4, टोटल 4 है, तो इसके नंबर कितने टर्म है? 4। 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमें क्या देता है? नंबर ऑफ टर्म। अब आपको पॉलिनोमियल की टाइप्स आसानी से समझ आएगी कि हमारे पास पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्म। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहला होता है मोनोमियल। मोनोमियल। अब मोनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म हो, जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म हो। जैसे a polynomial which has only one term is called monomial। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर एक ही टर्म है उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर एक ही टर्म है, फॉर एग्जांपल 2 एक टर्म है, फॉर एग्जांपल लिखता है y क्यूब एक टर्म है, फॉर एग्जांपल अंडर रूट x एक टर्म है। इसके अंदर इनके अंदर कितना टर्म है? x। सो दिस इज कॉल्ड मोनोमियल। ये क्या कहलाता है? मोनोमियल। दूसरा होता है बायनोमियल। बायनोमियल, बाय का मतलब होता है 2। बाय का क्या मतलब होता है? 2। तो बायनोमियल ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बायनोमियल आपके पास पॉलिनोमियल होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कह सकते। बायनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म हो, जिसके अंदर 2 टर्म। फॉर एग्जांपल x प्लस 2, फॉर एग्जांपल y क्यूब प्लस z। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस अंडर रूट x। ये क्या है? इनके अंदर 2 टर्म है, 1 2 1 2 1 2। सो ये क्या कहलाएंगे? दीज आर बायनोमियल। ये क्या कहलाएंगे कि ये मेरे पास क्या है? बायनोमियल। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल आपके पास ऐसा नाम इससे ज्यादा ट्राइमेट्री। ट्राइमेट्री किसके लिहाज से? ऑन द नंबर, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्म। तो ट्राइनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसके अंदर 3 टर्म होते हैं, जिसके अंदर 3 टर्म। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं x प्लस y प्लस z। ठीक है, मैं लिखता हूं 2 प्लस 5x माइनस 6y। यह मेरे पास क्या है? ट्राइनोमियल है जिसके अंदर 3 टर्म। तो इनको हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। ठीक है, काफी आज के लिए। आज आप लोगों ने क्या पढ़ा? आज आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास क्या होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आप लोगों ने पहले डिफाइन किया वेरिएबल, फिर आप लोगों ने पढ़ा कांस्टेंट, फिर हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा किसके लिए? पॉलिनोमियल को समझने के लिए। पॉलिनोमियल के बाद आप लोगों ने पढ़ा क्या? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल with respect to number of terms। फिर आप लोगों ने टर्म को डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया? एक टर्म को डिफाइन किया। तो दोबारा बता देता हूं, वेरिएबल एक ऐसा सिंबल होता है जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो। ठीक है, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो। एक्स वाई जेड
इंग्लिश अल्फाबेट एक्स वाई जेड ए बी सी के साथ इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। कांस्टेंट एक ऐसा सिंबल या सिंबल होता है जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। जितनी भी आपके पास मैथमेटिक्स में नंबर होते हैं, हमारे पास सारे क्या है, कांस्टेंट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब इन कांस्टेंट वेरिएबल को हम मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ कनेक्ट करते हैं तो मेरे पास क्या बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर। वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहले टर्म आपको बताऊं कि टर्म क्या होता है, पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कोई एक पार्ट उठा तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्म। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास तीन होती है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसके अंदर एक टर्म हो। बाइनोमियल ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर दो टर्म होती है। और ट्राइनोमियल ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर तीन टर्म होती है। ठीक है, ये आपके पास आज का काम था। इनकी डिफिनीशन बुक से लिख लेना और आप लोगों ने एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 करना है। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कहां पे करना है, रफ शीट पे करना है। इसमें से हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में क्या करना है, वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग करना है। क्वेश्चन 2 में ये बताना है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल है और कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, कोई भी मसला हुआ कमेंट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू।